बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 5 मार्च 2026 जुमेरात का दिन, ईरान अमेरिका जंग छठा रोज़ इस वक्त शुरू हो चुका है और दोनों जानिब से इस वक्त शदीद तरीन बमबारी हो रही है। ईरान पर भी अमेरिका की जानिब से पिछले 24 घंटों में 1000 मिसाइल दागे गए हैं और उसके अलावा इस वक्त पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो भी ख़तरनाक तरीन तुराहे पर आकर खड़ी हो गई है। लेकिन खबरें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तानी ड्रोन्स ने इस वक्त तबाही मचा कर रख दी है और पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर हाई अलर्ट कर दिए गए हैं और एक पूरे के पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है और उसके अलावा मिसाइल एटमी पावर प्लांट के ऊपर हमला। इस वक्त क्या तफसीलात बताई जा रही हैं और क्या हुआ है, पाकिस्तान के ड्रोन्स ने किसको टारगेट किया है और ये पावर प्लांट एटमी पावर प्लांट के ऊपर जो हमले की इतलात हैं उस हवाले से भी जो रिपोर्टिंग है इंटरनेशनल मीडिया यानी कि वाशिंगटन पोस्ट क्या रिपोर्ट करता है, इसराइल का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। और दूसरी जानिब ईरान बॉर्डर पर भी जंग छिड़ गई है और ये मामला क्या है और अब तक की जो जंग की तफसीलात हैं वो भी आपसे आपको उससे आगाह करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। जनाब, सबसे पहले तो जो इस वक्त वाशिंगटन पोस्ट है वो क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, लेकिन उससे पहले एक हमला हुआ है अज़रबैजान के ऊपर ईरान की तरफ से, यानी कि ईरान ने अब अज़रबैजान के ऊपर जो है वो ड्रोन दाग दिए हैं और ईरान ये 13वां मुल्क बन गया है जिस पर ईरानी ड्रोन जो हैं वो निशाना बने। इससे पहले कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, मुत्तहिदा अरब अमारात है और दीगर ममालिक हैं जहां पर ईरान अपने ड्रोन और मिसाइलों से हमले कर रहा है। लेकिन ये 13वां यानी कि इससे पहले 12 मुल्क पर हो गया, 13वां मुल्क अज़रबैजान है जहां पर अटैक हुआ है और ईरान के ड्रोन से बराह रास्त उनकी जो बेस है उसको निशाना बनाया जो अज़रबैजान के इलाके जो है वो कोई अजीब सा नाम है उसमें वाक़ है। मुमकिन तौर पर ये इसराइल के ज़ेर इस्तेमाल है जहां पर ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया है। अब बहुत सारे ज़राए ये बता रहे थे कि ईरान ने शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया यानी कि शाहिद 136 ड्रोन, लेकिन इस वक्त जो मजीद मीडिया की रिपोर्टिंग सामने आ रही है, खबर यह है कि द अटैक ऑन अज़रबैजान वाज रिपोर्टेडली कैरिड आउट यूजिंग लॉन्ग रेंज एरश-2 ड्रोन, यानी कि ईरान ने एरश-2 ड्रोन जो लॉन्ग रेंज ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया और अज़रबैजान के उस फौजी अड्डे को टारगेट किया है। तो ये एक बड़ी जो है वो सेंसिटिव सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये ईरान का बॉर्डर बनता है जहां पर अज़रबैजान से पहले भी जो पिछली जंग थी उनके बॉर्डर से ईरान पर अटैक हुआ था जिस पर ईरान ने बड़े जो है वो गुस्से का इजहार किया था। तो अब ईरान ने अज़रबैजान के फौजी अड्डे पर अटैक कर दिया है। तो उसके अलावा अज़रबैजान की हुकूमत है वो ये कह रही है कि इट रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड आफ्टर द ईरानियन अटैक। वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास हक है कि हम इस ईरान के हमले का जवाब देंगे, यानी कि अज़रबैजान भी अमेरिका जो है वो अपनी फौजें उतारना चाहता है, अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर चुका है, चाहे वो आर्मीनिया का इलाका हो। तो ईरान को उसके नेबर कंट्रीज से भी घेरने की जनाब कोशिशें हो रही हैं ताकि रजीम चेंज ऑपरेशन हो सके, जो मेन टारगेट है आयतुल्लाह खामनाई के बाद उसको पूरा किया जा सके। तो रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए जरूरी है कि वहां पर फौजें उतारी जाए। यही हो रहा है कि अमेरिका की फौजें वहां पर उतरेंगी और वहां पर उतरकर वो पूरे का पूरा ऑपरेशन सर अंजाम देंगी और मौजूदा हुकूमत का तख्ता उल्टा जाएगा। तो अब ये बात मुकम्मल तौर पर ईरान के बॉर्डर्स तक जा पहुंची है। अब अगर ईरान के बॉर्डर्स पर इस तरह की जंग लग गई है तो इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि अमेरिका बहुत जल्दी के अंदर है और अमेरिका ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करता हुआ आपको अगले चंद दिनों के अंदर नजर भी आएगा। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, ईरान के बॉर्डर से लेकर के अटैक होना शुरू हो गए। तो दूसरी जानिब टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एटमी पावर प्लांट के ऊपर हमला और फिर जो ईरान अमेरिका की जंग है उसके हवाले से जरा आप खबर सुन लें। वाशिंगटन पोस्ट क्या रिपोर्ट कर रहा है, यूएस कैंपेन इन ईरान हैज ऑलरेडी एक्सपेंडेड थाउजेंड्स हाई कॉस्ट एयर डिफेंस मिसाइल्स एंड अदर सोफिस्टिकेटेड म्यूनिशंस जस्ट डे इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि पिछले 5 दिनों के अंदर जो इतने ज्यादा इंटरसेप्टर्स अमेरिका के लग चुके हैं, यानी कि मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है सिर्फ इंटरसेप्टर्स करने के लिए मिसाइल को। ये सिर्फ यानी कि एक दिन के अंदर जो जंगी नुकसान है वो 1 अरब डॉलर का है, सिर्फ जंगी नुकसान। इससे हटकर आपने आपका फौजी सामान दाया हो रहा है, इससे हटकर के आपके अमेरिका की फौजों पर कितना पैसा लग रहा है। वाशिंगटन पोस्ट कहता है कि 1 अरब डॉलर तक रोजाना की बुनियाद पर इनको जंगी नुकसान हो रहा है और उसके अलावा इतने ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ हाई कॉस्ट इंटरसेप्टर्स जो हैं वो अमेरिका के लग चुके हैं कि अमेरिका इसराइल के पास
इस वक्त इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए हैं, और दिस इज द मेन रीजन कि ईरान चाहता है कि जंग को लंबा किया जाए। दूसरी जानिब एक्सियस, ये अमेरिकन मीडिया चैनल है, न्यूज एजेंसी है, उनकी जानिब से कहा गया कि नेतन्याहू आस्क्ड व्हाइट हाउस इफ सीक्रेट ईरान टॉक्स आर हैपनिंग, यानी कि वो कह रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और ये दोनों ममालिक जो है वो बैकटू राब्ते के अंदर हैं, और नेतन्याहू जो है उन्होंने व्हाइट हाउस से पता किया है कि आप बताएं हमें कि अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यानी कि इसराइल जो है वो जो है वो बात कर रहे हैं कि व्हाइट हाउस और ईरान आपस में राब्ते में है, तो उसको भी इससे आगाह किया जाए ताकि कहीं ये ना हो कि जंग रुक जाए। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, लेकिन रॉयटर्स की जानिब से अमेरिका उस पर ये बताया गया यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से, और अमेरिका ने इस खबर की तरदीद कर दी है कि जनाब ऐसा कोई राब्ता जो है वो हमारा और ईरान के दरमियान नहीं हुआ। अमेरिका ने इस खबर की जनाब तरदीद की है। दूसरी जानिब अब जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर पर एटमी जंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा हो, फॉर गॉड सेक, कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया दो ब्लॉक में तकसीम होगी और फिर इसमें रशिया भी कूदेगा, चाइना भी कूदेगा, और चाइना ने तो ऑलरेडी अपने जो सालसी के लिए अपना खुसूसी नुमाइंदा मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया है, और चीनी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी अरब और अमाराती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, और चाइना ने सऊदी अरब के किरदार को सराहा है कि आपने बड़े जो है वो यहाँ पर समझदारी का मुजाहरा किया, और यानी कि आपने बड़े सबर का पैमाना अपने हाथ से जाने नहीं दिया, और यूं लग रहा था कि जैसे अरब ममालिक जो है वो अब ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन अरब ममालिक ने ऐसा करने से इनकार किया। तो वो कह रहे हैं कि जनाब अब हम अपना सालसी का किरदार अदा करेंगे, और चाइना जो है वो इसराइल के साथ भी राब्ते में कि बमबारी को कम किया जाए ताकि इस जंग को खत्म किया जाए। ये बहुत लंबी और बड़ी खतरनाक तरीन जो है वो जंग छिड़ गई है। लेकिन खबर क्या है कि अगर ईरान अब की अगर एटमी जंग छिड़ती है तो डेफिनेटली सबका यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, और ये सारा कुछ हुआ तो ये कहा जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको खत्म करना है। जो अमेरिकन मीडिया और इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को खत्म करना है, जिसको लेकर ये पूरी की पूरी जंग जो है छिड़ी है। अब जो खबर आ रही है इस वक्त ईरान की ऑफिशियल्स की तरफ से धमकी दी गई है, वो ये कहते हैं कि सीनियर ईरान के ऑफिशियल जो बात कर रहे हैं, इफ इसराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट ट्राई टू इम्प्लीमेंट रजीम चेंज इन ईरान, कि अगर हमारे मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, जिसके लिए ये पूरी मिलिट्री कैंपेन हो रही है, यानी कि चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, ईरान की प्रॉक्सीज, उसके अलावा ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन मौजूदा हुकूमत, और उसमें आपने देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो है रास्ते से हट गए हैं, और तकरीबन उनके 60 के करीब जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको भी रास्ते से हटा दिया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है। चौथा कि आपने बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसकी रेंज को जीरो करना है। तो ईरान कहता है कि अगर आपने रजीम चेंज ऑपरेशन करने की कोशिश की, वी विल हिट द डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इसराइल, तो हम इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट जो है उसके ऊपर हिट करेंगे। यानी कि इतनी बड़ी और इतनी खतरनाक किस्म की धमकी है कि ईरान ने एक न्यूक्लियर जंग का ऐलान किया है। अगर ये न्यूक्लियर जंग खुदा ना खास्ता छिड़ती है तो फिर क्या होगा, फिर दुनिया का नक्शा क्या होगा, अभी तक दुनिया को इस हवाले से कोई अंदाजा नहीं है। इस जंग को रोकना पड़ेगा। ये जंग अगर रुकती है तो ही दुनिया के मफाद में होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर भी इसराइल कह रहे हैं कि हम अब उसके ऊपर अटैक करेंगे और स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर कब्जा करेंगे, और अब इस वक्त स्टेट ऑफ हार्मुज बंद है। उसके अलावा दुनिया की इकॉनमी की बात करें, तेल की कीमतें जो है वो अब मुकम्मल तौर पर ऊपर जा रही हैं। तो अगर आप ये इसको ना रोका गया तो दुनिया की इकॉनमी जो है उसके ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ने तबाही मचाती है, और इंतहाई इंपॉर्टेंट सिचुएशन जनाब बनती हुई दिखाई दे रही है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो भी हालत जंग के अंदर है। चाहे आप ईरान के बॉर्डर की बात करें, चाहे आप अफगान बॉर्डर की बात करें, चाहे आप इंडिया के बॉर्डर की बात करें। इंडिया के बॉर्डर पर पाक फजाइया फौज हमारी हाई अलर्ट के ऊपर है। पाक अफगान बॉर्डर पर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, पाकिस्तान की फौज की तरफ से वहां पर जो है मुकम्मल तौर पर रिटेलिएशन दी जा रही है, और ईरान के बॉर्डर पर तो ऑलरेडी एक वर्ल्ड वॉर 3 है, और उसको लेकर पाकिस्तान की फजाइया मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है, और उस जंग का इंपैक्ट इतना पड़ रहा है। खबरें ये चल रही हैं कि देयर इज नो पेट्रोल शॉर्टेज, कहा जा रहा है कि देयर विल बी द पेट्रोल शॉर्टेज इन द कंट्री आफ्टर 15 डेज, के 15 दिनों के अंदर के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। यानी कि पैनिक फैलाने की कोशिशें हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल खत्म हो जाएगा, और क्योंकि दुनिया को पेट्रोल की तरसील खत्म हो रही है और ये जंग लगी हुई है ईरान के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर 15 दिनों के अंदर ये पेट्रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन इस किस्म की कोई जो है खबर हमारी जो हुकूमत है उनकी तरफ से तस्दीक की गई हो, ये फेक न्यूज़ है। ये पैनिक फैलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दुश्मन का एक वार है जो पाकिस्तान के ऊपर करने की जनाब कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी जानिब आज जो हमारी फौज है
वो चूंकि बॉर्डर्स के ऊपर हाई अलर्ट है, फजाइया भी, और मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन जो हमारा ज़रबुल हक है वो जारी है। तो आलमी दहशतगर्दी अनासर की मौजूदगी में आज जो काबुल के अंदर मुसद्दका इत्तला पर पाकिस्तान की फजाइया ने कंधार में तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। ये बड़ी आम खबर है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े ब्रिगेड हेडक्वार्टर को कंधार में तबाह किया। ये तालिबान का, अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर था जो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा था, और कामयाब फिजाई कार्रवाई में कंधार की 205 कोर ब्रिगेड हेडक्वार्टर के साथ तालिबान की एम्यूनिशन डेपोज को भी तबाह किया गया है। यानी कि पाकिस्तान की फजाइया ने यह मिलिट्री ऑपरेशन सर अंजाम दिया जिसमें उनके 205 कोर के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी तबाह किया गया और असले के डेपो को भी तबाह कर दिया गया है जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। अफगान तालिबान, अलकायदा और टीटीपी को भारी नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा जो खबरें थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान ने बॉर्डर्स के ऊपर जो इस वक्त ऑपरेशन किया है, बलूचिस्तान के बॉर्डर्स पर भी इस वक्त ऑपरेशन की इतला सामने आ रही है कि वहां पर भी जो 14 फितल खारिज के दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। और अफगान तालिबान जो है वो अपने हेडक्वार्टर से, वो चूंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको हेडक्वार्टर में इंगेज किया और नाम निहाद अमरात इस्लामी अफगानिस्तान के तालिबान शहादत से भाग रहे हैं। यानी कि आप करें तो हम तो जिहाद कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। तो आपकी जो वीडियो सामने आई है कि शहादत से फरार होते हुए आपके जंगजुओं को देखा जा सकता है। अफगान तालिबान के एक अकबी हेडक्वार्टर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला किया जो मेहमद सेक्टर के सामने वाक़ है। जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर अटैक किया, तालिबान के जो नाम निहाद जंगजू हैं वो शहादत से भागते हुए हमें दिखाई दिए गए और वीडियो जो है वो कल देखी जा सकती हैं जिसमें जो है अफगान तालिबान के जंगजू भाग रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि अफगान तालिबान जो है वो शहादत नहीं बल्कि दहशतगर्दी इस दुनिया के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस फैला रहे हैं, जिसको लेकर अब पाकिस्तान की फज़ाइया ने भी अपने ऑपरेशन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल में आप लाज़मी तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।